ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुर्भक्ष कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आप सभी का स्वागत है। तो आज हम चर्चा करेंगे श्रीमद् भागवतम से। श्रीमद् भागवतम स्कंध 1 अध्याय 1 श्लोक संख्या 19। वयं तु न वितृप्याम उत्तम श्लोक विक्रमे यक्षृवन्तां रसज्ञानां स्वादु स्वादु पदे पदे। वयं तु न वितृप्याम् उत्तम श्लोक विक्रमे यक्षृवतां रसज्ञानां स्वादु स्वादु पदे पदे। वयं तु न वितृप्याम उत्तम श्लोक विक्रमे यक्षृवतां रसज्ञानां स्वादु स्वादु पदे पदे। इसका अनुवाद इस प्रकार है। हम उन भगवान की दिव्य लीलाओं को सुनते थकते नहीं जिनका यशोगान स्तोत्रों तथा स्तुतियों से किया जाता है। उनके साथ दिव्य संबंध के लिए जिन्होंने अभिरुचि विकसित कर ली है, वे प्रतिक्षण उनकी लीलाओं के श्रवण का आस्वादन करते हैं। हरे कृष्ण। तो यहाँ पर बताया गया है वयम तु न वितृप्याम। वितृप्याम मतलब तृप्त होना। कि वयम तु न वितृप्याम, अभी हम तृप्त नहीं हुए हैं भगवान की लीलाओं को सुनते हुए। भगवान की लीलाएं इतनी सुमधुर है कि उन लीलाओं को सुनते सुनते जो ऋषि जो है वो थकते नहीं है। जो साधु पुरुष आगे करें, उत्तम श्लोक विक्रम है। उत्तम श्लोक, भगवान का नाम भी उत्तम श्लोक है। और उत्तम श्लोक के द्वारा जिनकी स्तुति की जाती है, तो जिनकी स्तुति की जाती है उनको भी उत्तम श्लोक कहा जाता है। और जिस श्लोकों से स्तुति की जाती है उसको भी उत्तम श्लोक है। मतलब श्लोक भी उत्तम है और उत्तम श्लोक के द्वारा स्तुति किए जाने वाले भगवान भी, उनको भी उत्तम श्लोक कहा जाता है। तो यहाँ पर उत्तम श्लोक का मतलब है कि जिनका यशोगान क्या है, दिव्य श्लोकों से किया जाता है। भगवान का जो गान है, यशोगान, वह दिव्य श्लोकों से किया जाता है। यक्षृवन्ताम उत्तम श्लोक विक्रमे मतलब साहसिक। भगवान अनेक प्रकार के साहसिक कार्य करते हैं जो कोई नहीं कर सकता है। यक्षृवताम, जिसको निरंतर सुनते रहने से, यत श्रवताम, जिसको निरंतर सुनते रहने से, रस ज्ञानाम, रस मतलब रस के, ज्ञानाम मतलब विज्ञों के। तो जो भगवान के जो लीलाएं हैं वो क्या है, रसों से युक्त है। और उसके भगवान का नाम है
रसराज, एक प्रभुपाद की एक पुस्तक भी है, रसराज कृष्ण। भगवान कैसे हैं? रसों के राजा हैं, समस्त रसों के राजा हैं भगवान। और अपने भक्तों के साथ अनेकों अनेकों रसों में भगवान क्या करते हैं? संबंधों का आदान प्रदान करते हैं। और क्या आगे क्या कह रहे हैं? स्वादु स्वादु पदे पदे। तो जो रस का आदान प्रदान करते हैं, तो रस का क्या करते हैं? स्वाद लिया जाता है। स्वाद मतलब बहुत ही स्वादिष्ट है। और यह क्या करता है? हर पग पग पर इसका जो स्वाद है, हर पग पग पर हर क्षण इसका जो स्वाद है वह क्या होता है? और उत्कृष्ट होता जाता है, बढ़ता ही जाता है। तो यहाँ पर विशेष रूप से भगवान की लीलाओं के बारे में बताया जा रहा है कि भगवान की लीलाएं इतनी सुमधुर हैं कि उन लीलाओं को सुनते सुनते कोई थकता नहीं है। आप देखिए, हम अगर किसी व्यक्ति के बारे में, आप किसी व्यक्ति को एक बार बताओ आप कुछ अपने बारे, फिर 2 बार 3 बार, अगर चौथी बार बताओ अरे बस करो, एक बार बता दिया, सुन लिया मैंने। लेकिन भगवान की लीलाएं आप जो है हम बारंबार, जैसे कार्तिक मंथ आएगा तो कार्तिक महीने में हम बार यशोदा दामोदर की लीलाएं सुनेंगे। और जितनी बार यशोदा दामोदर की लीला सुनते हैं उतनी बार एक नवीन रस का आदान प्रदान होता है, नवीन रस निकलता है, नया संबंध, नया, एकदम हर बार नया ही लगता है। ऐसा नहीं कि अरे ठीक है पुराना हो गया, अभी कुछ नई लीला के बारे में चर्चा करते हैं। नहीं, हर बार जो हम इसी तरह कोई मंत्र कोई नया मंत्र नहीं, वही हरे कृष्ण महामंत्र। अब इसको जितनी बार हम जप करते रहेंगे प्रतिदिन एक नवीन जो है रस का आदान प्रदान, और यह भी रस जो है वो कैसे बढ़ता ही जाएगा। चैतन्य महाप्रभु शिक्षाष्टकम में कहते हैं ना, आनंदाम्बुधिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृत स्वादनम सर्वात्म सन परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। तो यह संकीर्तन कैसा है? आनंदाम बुधिवर्धनम। ये आनंदाम अम्बुधि, अंबुधि, आनंद का क्या है? समुद्र है। आनंदाम बुधि वर्धनम। और यह आनंद का जो समुद्र है ये क्या होता है? हमेशा बढ़ता ही जाता है। आनंदाम बुधि वर्धनम। और कब बढ़ता है? प्रतिपदम, हर क्षण बढ़ता है। भौतिक जगत में जितने भी आनंद है वो प्रतिक्षण घटता है। भौतिक जगत में आप कोई भी आनंद ले लीजिए, आप एक लिस्ट बनाइए, ठीक है? आप एक बार आप लोग क्या करिएगा, एक प्रैक्टिकल करिएगा। तो आपको क्या करना है? बनाना है और उस लिस्ट में लिखना है कि पिछले 1 सालों में बड़े बड़े आनंद का कारण रहा, या अब और भी बना सकते हैं, पिछले 10 सालों में, पिछले 1 महीने में, पिछले पहले से, या जितनी आपकी आयु है उस आयु में, 25 सालों में, 35 सालों में, 32 सालों में। तो उन आयु में आपके कौन कौन से आनंद का कारण क्या रहा? उदाहरण के लिए, जैसे किसी ने जो है किसी की जॉब लगी, पहली बार जॉब लगी, तो सब लोग आके कांग्रेचुलेशन, और धन्यवाद, आपको बधाई हो आपकी जॉब लग गई है। या किसी ने, कोई स्टूडेंट है तो उसने पास किया, बधाई हो यार, पास कर लिया तुमने, ग्रेजुएशन पास कर लिया, इंटरमीडिएट पास कर लिया, मास्टर डिग्री पास कर लिया, ठीक है? या उदाहरण के लिए किसी ने कार खरीदा, अरे आज तो नया कार खरीदा, सब लोग कांग्रेचुलेशन करते हैं। और हम लोग भी देखते हैं नया कार खरीद लाए और वो क्या चमक, क्या शाइनिंग मांग रही है, क्या कार आगे से, पीछे से, दाएं बाएं से, फिर उसमें एक बार राइडिंग करना, हुआ मतलब आनंद ही आ जाता है।
या पहली बार जब घर खरीदा, तो आप ऐसे लिस्ट बनाइए कि कितने आनंद के कारण क्या क्या हुए, और फिर अब देखिए कि वो आनंद अभी उनके बारे में सोचिए, क्या वो अभी भी उतना ही आनंद दे रहे हैं? हम देखेंगे कि नहीं नहीं अभी वो आनंद कम हो गया है, कई बार आनंद है भी नहीं, अभी तो कई चीजों का आनंद तो खत्म ही हो गए। लेकिन तो भौतिक जगत में जो भी आनंद आपको प्राप्त हुआ है, जो प्राप्त हो रहा है और जो प्राप्त होगा, वो सारे आनंद क्या होंगे? धीरे 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 प्रतिपदम प्रतिक्षणम क्या होंगे? वो समाप्त होते जाएंगे, कम होते जाएंगे। लेकिन आध्यात्मिक आनंद क्या है? आनंदाम्बुदिवर्धनम प्रतिपदम, प्रतिपद हर पद पर, हर एक कदम पर बढ़ता ही जाएगा, और बढ़कर उसकी क्या सीमा होगी? प्रतिपदम पूर्णामृत स्वादनम, और क्या सा? पूर्ण अमृत का स्वाद आएगा, अमृत जैसा आस्वादन है, आनंद, पूर्णामृत स्वादनम, अनलिमिटेड बढ़ता जाएगा, उसकी कोई सीमा नहीं है। इसलिए आध्यात्मिक जगत में आनंद कितना है? अनलिमिटेड, देयर इज नो एनी लिमिट उसका कि नहीं इतना है, नहीं नहीं, अनलिमिटेड है। इसी तरह जब भगवान का, जब एक बार नाम में या भगवान की लीलाओं में जब एक बार हमें रुचि रस आ जाएगा, तो फिर आनंद बढ़ता ही जाएगा, बढ़ता ही जाएगा। वही बात यहाँ पर बता रहे हैं कि यक्षवताम रस ज्ञानाम स्वादु स्वादु पदे पदे। प्रभुपाद तात्पर्य शुरू करते हैं। प्रभुपाद कहते हैं, लौकिक कहानियों, कल्पित कथाओं या इतिहास तथा भगवान के दिव्य लीलाओं में महान अंतर होता है। प्रभुपाद बता रहे हैं, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, डिफरेंस क्या है भगवान के लीलाओं में और किसी फैंटेसी स्टोरी में, किसी फैंटेसी स्टोरी में, जेम्स बॉन्ड की स्टोरी में, या क्या कहते हैं हैरी पॉटर, बहुत फेमस बुक है, हैरी पॉटर का कोई सीरीज आ रहा है, हैरी पॉटर की स्टोरी में, या शेक्सपियर का ड्रामा और भगवान की दिव्य, इनमें बहुत अंतर है। समग्र ब्रह्मांड के इतिहास भगवान के अवतारों की लीलाओं से भरे हुए हैं। तो भगवान के जो अवतार है, अनेकों अवतार, और अनेकों अवतार में भगवान अनेकों लीलाएं करते हैं, वह उनकी जो लीलाओं का वर्णन है वह अनेकों लीलाएं हैं। ठीक है, तो प्रभुपाद कहते हैं कि रामायण, महाभारत तथा पुराण विगत युगों के इतिहास हैं जिनमें भगवान के अवतारों की लीलाओं के अभिलेख हैं, मतलब बारंबार पढ़ने पर भी वे नए के नवीन लगते हैं। उदाहरणार्थ, यदि कोई चाहे तो भगवत गीता या श्रीमद् भागवत का आजीवन बारंबार पाठ करता रहे, फिर भी उसे उसमें ज्ञान का नवीन प्रकाश दिखेगा। ये अंतर है, दिस इज द मेन डिफरेंस। ये अंतर है कि जो भगवान की लीला है भागवत में या भगवान का संदेश है, भगवान, इनको आप जीवन भर अगर कोई पढ़ता रहे, कोई ये नहीं कह सकता कि मैंने इसे 10 बार पढ़ लिया है और अब मैं अभी इसमें कुछ भी जानना शेष नहीं है, ऐसा कोई नहीं कह सकता, ऐसा कोई नहीं कह सकता। वो 11वीं बार पढ़ेगा तो भी उसको नया विषय उसमें दिखाई पड़ेगा। राज विद्या राजगुहि टॉप मोस्ट सीक्रेट है, और जितना व्यक्ति इसको पढ़ता जाएगा तब तक उसमें, आप कई बार अनुभव होता है, आपको होगा कि आप एक बार पढ़ते हैं कुछ समझ में नहीं आता है, हम उसको 2 बार 3 बार पढ़ रहे हैं, और कई बार हम पढ़ते हैं अरे इसमें क्या है, लेकिन अभी किसी दूसरे भक्त के द्वारा सुनते हैं, करे रहे ये उसी श्लोक में क्या क्या बोल रहे हैं, क्या क्या बोल रहे हैं, किसी तीसरे भक्त से सुनेंगे, चौथे भक्त से क्या करें, उसी श्लोक को 100 भक्त जो है 100 बार 100 तरीके से 100 जो है उसमें 100 टाइप्स तरह से उनको बोलेंगे, हर बार नवीन नवीन है, एक ही 2 लाइन का श्लोक। लेकिन कहने का मतलब कि भगवान के जो कहानियां हैं, लीलाएं है, और सामान्य यह अंतर है कि भगवान में हर बार वो नवीन रहेगा, नवीन नया ही रहेगा, पुराना नहीं होता है। लौकिक समाचार गतिहीन होते हैं, प्रभुपाद कह रहे हैं लौकिक समाचार गतिहीन होते हैं, किंतु दिव्य समाचार गतिशील होते हैं।
लौकिक समझा में अखबार अखबार पढ़ा पढ़ा तो एक दिन पढ़ा रद्दी की टोकरी में, अभी क्या है ओल्ड पुराना हो गया। लेकिन जो भगवान के जो दिव्य समाचार है वो क्या है, वह हमेशा डायनामिक है, गतिशील डायनामिक। जैसे कि प्रभुपाद कह रहे हैं जिस प्रकार आत्मा गतिशील है और पदार्थ गतिहीन है, आत्मा क्या है डायनेमिक है और सब जो पदार्थ है वो क्या है स्टैटिक, वो गतिहीन है, उसमें कोई गति नहीं है। जिन मनुष्यों ने दिव्य विषयों को समझने के लिए सुरुचि का विकास किया है वे ऐसी कथाएं सुनते कभी थकते नहीं। लौकिक कार्यकलापों से मनुष्य शीघ्र तृप्त हो जाता है किंतु दिव्य या भक्तिमय कार्यकलापों से कभी तृप्त नहीं होती है। तो प्रभुपाद वास्तविक रूप में बता रहे हैं, ये तो भक्तों के बारे में बता रहे हैं। भौतिक जगत में इसका उल्टा है। भौतिक जगत में लोग टेलीविजन ऑन करो तो लोगों की पूरी क्या कहते हैं ना, विथ हार्ट एंड सोल, पूर्ण हृदय से वो टेलीविजन को सुनते हैं, देखते हैं, ये धारावाहिक वो धारावाहिक। और कुछ लोग पूर्ण हृदय से अखबार, जैसे लगता है मतलब अखबार ना मिले सुबह तो लगेगी कि पूरा जीवन व्यर्थ है अगर अखबार ना मिले। कुछ लोग ऐसा अखबार के एक एक पृष्ठ का अखबार अध्ययन करते हैं, अखबारों का अध्ययन करते हैं, कितने लोग मरे, कितने लोग ये हुए, कितने लोग ये गए, उसको अध्ययन मतलब जैसे अंदर हृदय में बसा रहे हैं, ऐसे लोग पढ़ते हैं। लेकिन अगर उनसे कहा जाए कि भगवत गीता, चलो पुरुषोत्तम मास चल रहा है और ऐसा करो आप प्रतिदिन भगवत गीता पढ़ो, अरे समय कहाँ है, मेरे को जो है अखबार पूरा पढ़ना है, मेरे को जो है टेलीविजन पर जो है कई ढेर सारे शो आ रहे हैं उनको देखना है, तो समय कहाँ है। लोग ऐसा ऐसे ऐसी बात करते हैं। तो उनको देखने के लिए उन लोगों के पास समय है, क्यों? क्योंकि जो है हृदय उनका यह दूषित हृदय है। अनेकों अनेकों समय से इस भौतिक जगत में पड़े हुए उनका हृदय क्या हो गया है, वह दूषित हो गया है। लेकिन इसका उपाय क्या है? इसका उपाय है यही भगवान की दिव्य लीलाएं। कहते हैं ना, ये साधन भी है और साध्य भी है। हम भगवान की दिव्य लीलाओं को सुनेंगे, सुनते सुनते हमारे हृदय के कलमश जो है वह समाप्त हो जाएंगे। और जब हृदय के कलमश समाप्त हो जाएंगे तो फिर भगवान की दिव्य लीलाओं का स्मरण चिंतन होने लगेगा। तो ये इसलिए यह जो भक्त लोग हैं यह भगवान की दिव्य और भक्तिमय कार्यकलापों को सुनते हुए कभी भी तृप्त नहीं होते हैं। उत्तम श्लोक उस साहित्य की ओर संकेत करता है जो अज्ञानता के निमित्त नहीं है। तो ये क्या करता है? हमारी अज्ञानता को नष्ट करता है। भगवद गीता पढ़ेंगे, भागवत पढ़ेंगे तो हमारी अज्ञानता नष्ट हो जाएगी। जैसे हम उनको पढ़ना और सुनना छोड़ देते हैं, भगवद गीता पढ़ना छोड़ दीजिए, सुनना छोड़ दीजिए, भागवत सुनना छोड़ दीजिए, तो क्या होगा? तो फिर हमारे अज्ञानता बढ़ती जाती है, अज्ञानता बढ़ती जाती है। जब भी भागवत कक्षा होती है तो शुरू में जो है यह श्लोक का उच्चारण किया जाता है, नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया। तो क्या है? नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया। अगर कोई नित्य भागवत का सेवन करे, जैसे सेवन करते हैं ना, प्रसाद का सेवन करते हैं, उसी तरह कोई नित्य भागवत का सेवन करे तो क्या होगा? नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु, समस्त अभद्र का क्या होगा? नाश हो जाता है। नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर भवती नैष्ठिकी। और फिर क्या होगा? भक्ति क्या होगी? वह नैष्ठिकी बन जाएगी। भक्ति में क्या है? निष्ठा आ जाएगी। लेकिन अगर भागवत श्रवण नहीं कर रहे हैं, भगवत गीता श्रवण नहीं कर रहे हैं, श्रवण नहीं कर रहे हैं, तो फिर रुचि उत्पन्न नहीं होगी। अगर आप देखिए, ऐसा अक्सर सब होता है कि जब हम कुछ भक्तों से सुनते हैं
तो जब हम सुनते हैं तो फिर मन में अनेकों हलचल आता है, मन कहता है अरे नहीं नहीं, अभी इस बार अभी हम फिर से हम आगे बढ़ेंगे, फिर से हम जो है भागवत पढ़ेंगे, फिर से हम माला करेंगे, फिर से भक्तों का, ऐसे मन में विचार अनेकों अनेकों बार उठते हैं। अनेकों अनेकों बार जब भक्तों से सुन रहे हैं तो अनेकों बार अनेकों प्रकार के विचार मन में आते होते हैं, और लेकिन फिर जब वो बंद हो जाता है और फिर वो विचार फिर धीरे धीरे फिर से समाप्त हो जाते हैं। इसीलिए नित्य रूप में प्रतिदिन अगर हम सुनते रहेंगे तो वो जो भावना है अंदर वो प्रबल होती जाएगी, होती रहेगी, और फिर हम जो है आगे बढ़ सकते हैं। इसीलिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण है कि भक्तों का संग बहुत ही महत्वपूर्ण है, भक्तों से सुनना बहुत ही महत्वपूर्ण है, भगवान की लीलाओं को सुनना। भगवान की लीला क्या है? यह कल्मश का विनाश करने वाली है, समस्त कल्मशों का विनाश करने वाली है यह भगवान की लीला। जैसे जैसे हम भगवान की लीलाएं सुनते हैं, भगवत गीता पढ़ते हैं, तो भगवान कहते हैं ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयान्ति ते। भगवान कहते हैं मैं उसको बुद्धि दूंगा, अगर बुद्धि भी नहीं है तो बुद्धि दूंगा। कलयुग जीव में हम लोगों के पास बुद्धि तो अधिक है नहीं, लेकिन भगवान करें उसकी भी चिंता मत करो। अगर कोई मत चित्त मत गत प्राणा है, अगर कोई बार बार निष्ठा पूर्वक पढ़ रहा है, अभ्यास कर रहा है, तो भगवान करें कि मैं उसको बुद्धि भी दूंगा। भगवान सब भी देंगे, शक्ति देंगे, बुद्धि देंगे, सामर्थ्य देंगे, सब कुछ देंगे। फिर लोग कहते हैं समय नहीं है, तो भगवान समय भी देंगे। ऐसे तो समय सबके लिए उतना ही रहता है, लेकिन भगवान 24 घंटे में भी और समय, जो कोई अगर अभ्यास करना चाहता है, भगवान की भक्ति करना चाहता है, तो भगवान उसको सारी सुविधाएं देंगे। ठीक है, कोई कहेगा कि मेरे पास बहुत समस्या है इसलिए भक्ति नहीं कर रहे हैं, लेकिन अगर उन सारी समस्याओं के रहते हुए भी वह निष्ठा पूर्वक लगातार प्रयास कर रहा है, तो फिर भगवान देखेंगे अच्छा बहुत प्रयास कर रहा है, इसकी सारी समस्या हटेंगी, कहेंगे अभी तुम आराम से भक्ति करो। लेकिन अगर हम आराम से फिर भक्ति, फिर हमें सारी समस्याएं हट गई हैं, कोई समस्या नहीं है, और हम फिर धीरे धीरे कहेंगे अभी कोई समस्या नहीं है, और बहुत आराम से हम रहने लगते हैं, और फिर धीरे धीरे भक्ति भी कम कर देते हैं, फिर हम अध्ययन करना कम कर देते हैं, सुनना छोड़ देते हैं, ठीक है, माला तो किसी तरह की स्थान के कर लेते हैं, फिर भगवान कहेंगे वो अभी कुछ नहीं कर रहा है, कहेंगे कोई बात नहीं, लो ओवर टाइम करो, ऑफिस से कॉल आ जाएगा कि एक नया प्रोजेक्ट आ रहा है और आपको ओवर टाइम करना है, तो फिर हम कहेंगे समय नहीं है। ठीक है, फिर होगा कि ये बहुत शरीर में बहुत व्याधि आ गई है। क्यों व्याधि आ गई है? क्योंकि जब शरीर सही था तो भगवान के इस शरीर का सदुपयोग भगवान के लिए किया नहीं, तो भगवान कहेंगे जब नहीं किया तो अभी जब व्याधि आ जाएगी तो फिर याद आएगा अरे शरीर ठीक हो जाएगा तो मैं ये करूंगा, 64 माला करूंगा मैं, ठीक है, मैं भागवत पढ़ूंगा मैं। तो जब तो कहने का मतलब ये है कि अगर हम भगवान की दी गई शक्ति सामर्थ्य सबका सदुपयोग करेंगे तो भगवान और शक्ति सामर्थ्य देंगे, अन्यथा फिर क्या होगा? अन्यथा फिर माया देवी तो देंगे ही, माया देवी देंगी प्रसाद। कौन सा प्रसाद देंगी? तो फिर जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम, दुख दोषानुदर्शनम, फिर आएगा, फिर दुख आएगा, फिर समस्या आएगी। तो जब कुछ क्षण जब हम सुखी है थोड़ी समय के लिए, तो उस समय हम भगवान को भूलने लगते हैं, फिर लगते हैं भक्तों की क्या जरूरत है, अभी तो आनंद ही आनंद है, ठीक है। लेकिन फिर माया देखती, भगवान की शक्ति है माया देवी, वो देखती है कि वो इसके पास इतनी सुविधा होने के बाद भी इसका उपयोग भगवान की श्रवण कीर्तन के लिए नहीं कर रहा है, कोई बात नहीं, आने दो, भी कुछ समय के बाद देखते हैं। फिर कुछ समय के पश्चात, तो कहने का मतलब हमें ऐसी स्थिति आने नहीं देनी है। नित्यम भागवत सेवया, और अगर हम इस नित्य भागवत का सेवा करते रहेंगे तो यह आनंद देने वाली है, अभद्र को, सारे अभद्रों को नष्ट करने वाली है, ठीक है। और आनंद भी कैसी है जिसकी कोई सीमा नहीं है। तो क्या चाहिए? इस जीव का एक ही उद्देश्य है, हमारा एक ही उद्देश्य है कि किसी तरह कहीं से हमें आनंद प्राप्त हो जाए। अनेकों प्रकार से, हर जगह से, हर वस्तु से, हर व्यक्ति से हम आनंद प्राप्त करने के ही इच्छुक हैं।
हर जगह से हम हर कार्य आनंद के लिए कर रहे हैं, खुशी के लिए कर रहे हैं, मजा आ जाए ऐसा इसके लिए कर रहे हैं। तो इस समय इतना आनंद है कि हमारे कोई सीमा नहीं है, अनलिमिटेड है। लेकिन इस आनंद को प्राप्त करने के लिए थोड़ा सा हमें प्रयास करना पड़ेगा। तो प्रभुपाद कह रहे हैं कि जिन मनुष्यों ने दिव्य विषयों को समझने के लिए सुरुचि का विकास किया है, वे ऐसी कथाएं सुनते कभी भी थकते नहीं हैं। लौकिक कार्यकलापों से मनुष्य शीघ्र तृप्त हो जाता है। आप कोई भौतिक काम करो, बहुत तुरंत ही फिर कहते हैं ना बोरिंग होने लगता है। आप कोई एक चुटकुला सुनाए और लोग बहुत ठहाके मार के हंसते हैं, और फिर व्यक्ति उसी चुटकुले को दोबारा सुनाए तो हो सकता है एक बार और लोग थोड़ा हंसे, फिर तीसरी बार सुनाए तो कहेगा पागल है क्या ये, पागल हो क्या, और फिर चौथी बार सुनाए तो लोगों क्या, तो हंसने की जगह पे लोग रोना शुरू कर देंगे। तो कहने का मतलब कि आनंद कितना है, वो क्षणिक है, कुछ समय के लिए है बस। दूसरी बार उसमें आनंद भी नहीं आता है, तीसरी बार उसमें आनंद नहीं आता है, चौथी बार में तो फिर वो लगेगा कि अभी क्या किसी तरह ये समाप्त हो जाए। तो लेकिन भगवान की दिव्य लीलाएं ऐसी नहीं है। उसको जितनी बार हम करेंगे, जितनी बार हम पढ़ेंगे, जितनी बार हम सुनेंगे, हर बार उसमें नवीनता है, नवीन रस है, नवीन आनंद है। तो इसीलिए यह उत्तम श्लोक जो है वह अज्ञानता के निमित्त नहीं है, यह ज्ञान के निमित्त है। यह हमें ज्ञान की तरफ ले जाएगा। तमसो मां ज्योतिर्गमय, अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाला है। लौकिक साहित्य तो तमोगुणी होता है, किंतु आध्यात्मिक साहित्य सर्वथा भिन्न होता है। लौकिक साहित्य क्या है, तमोगुणी है, उसमें तमोगुण है, उसे कोई जो है सतोगुण विकसित नहीं होता है। तो लेकिन आध्यात्मिक साहित्य वह लौकिक साहित्य जैसा नहीं है। दिव्य साहित्य तमोगुण से परे होता है, और इसे जो जो और पढ़ा जाता है त्यों तो वह और अधिक प्रकाशमान बनता जाता है। तो इसको हम जैसे जैसे और पढ़ते जाएंगे, यह प्रकाशमान बढ़ता जाएगा और मतलब प्रकाश देगा। मतलब क्या देगा, ये मतलब और ज्ञान की वृद्धि करेगा, ज्ञान बढ़ता जाएगा हमारा। तो इस दिव्य विषय की अनुभूति और अधिक होती जाती है। तथा कथित मुक्त व्यक्ति अहम ब्रह्मास्मि शब्दों को बारंबार उच्चारित करके संतुष्ट नहीं होते। ब्रह्म की ऐसी कृत्रिम अनुभूति वायु है, फलतः वो भी वास्तविक आनंद उठाने के लिए श्रीमद् भागवत की कक्षाओं की ओर मुड़ते हैं। कहने का मतलब यह जो श्रीमद् भागवतम है, इतनी मधुर लीलाएं हैं। आप देखिए इसमें कैसे हर तरह की लीलाएं हैं, हर तरह की लीलाएं हैं, और भगवान और भक्तों के बीच का जो आदान प्रदान है, इतना सुमधुर आदान प्रदान है। याद करिए कि भगवान किस तरह अपने भक्तों के लिए, अपने भक्तों के प्रेम में किस प्रकार भगवान जो है उस प्रेम से बढ़कर भगवान कार्य करते हैं, लीलाएं करते हैं। तो जब इन लीलाओं को हम पढ़ते हैं या उस भक्तों के चरित्र को हम पढ़ते हैं या सुनते हैं, तो वह चरित्र हमारे अंदर भी परिलक्षित होता है, हमारे अंदर भी परिलक्षित होता है। अगर आप प्रहलाद महाराज की कथा सुनेंगे कि किस प्रकार प्रहलाद महाराज जो है नरसिंह देव भगवान के लिए कितने प्रकार के समस्त कष्टों को सहे, लेकिन हमेशा भगवान के आश्रय को नहीं छोड़ा है। या ध्रुव महाराज की कथा सुनेंगे, या जो है ये सारे जो कथाएं जब हम सुनते हैं तो क्या ये कथाएं क्या करती हैं, हमारे हृदय के कल्मशों को नष्ट करती हैं, हमारी अज्ञानता को समाप्त करती हैं, और भगवान के प्रति निष्ठा रुचि उत्पन्न करती हैं। तो इसलिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हम नित्य रूप में भले ही एक पेज, भले ही एक श्लोक पढ़ें, लेकिन हमें पढ़ना चाहिए भगवत गीता भागवतम। तो भगवत गीता 700 श्लोक, भागवतम 18,000 श्लोक, फिर चैतन्य चरितामृत है, कब पढ़ेंगे, कब पढ़ेंगे हम इसको? और बिना पढ़े अगर चले गए, तो बिना पढ़े चले गए तो फिर दोबारा किस योनि में जन्म लेंगे पता नहीं है, फिर दोबारा पढ़ने का सौभाग्य मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा। इस बार मनुष्य जन्म मिला है और मनुष्य जीवन में सौभाग्य है कि हम पढ़ सकते हैं, नहीं तो दूसरी बार फिर अगर
इस जन्म में पढ़ सकते हैं, और हम नहीं पढ़ें, नहीं सुने, तो दूसरी बार हमें कुछ ऐसा जो हो सकता है जन्म मिल जाए जहाँ पे हमें पढ़ने और सुनने का यह शुभ अवसर प्राप्त ही न हो, शुभ अवसर प्राप्त न हो। यह मनुष्य जीवन इतना आसान नहीं है दोबारा मिल जाना। अगर भगवान देखेंगे कि इसका कुछ सदुपयोग किया नहीं इस मनुष्य जीवन का, तो दोबारा क्यों मनुष्य जीवन प्राप्त होगा? तो फिर गधे, कुत्ते, बिल्ली, ऐसा कुछ पेड़ पौधे ऐसा प्राप्त होगा, और फिर हम वहां पर पछताएंगे। तो अभी अवसर मिला है तो इसका सदुपयोग कर ले, भागवतम पढ़ ले, भगवत गीता पढ़ ले, चैतन्य चरितमृत पढ़ ले, प्रभुपाद की पुस्तकें पढ़ ले। लाइफ टाइम ये पूरा प्लान है, तो हमें प्लान करना चाहिए कि कैसे हमें पढ़ना है, नित्य सुनना है, पढ़ना है, भक्तों के संग में भक्तों का संग ग्रहण करना है, भगवान के नाम का उच्चारण करना है। तो वास्तविक रूप में इनके द्वारा ही क्या है, आनंद की प्राप्ति हो सकती है। अन्यथा फिर दुखालयम शाश्वतम, भगवान ने तो स्टैंप लगा के भेजा ही है, यह भौतिक जगत दुखों का घर है, और फिर हम इस दुखों के घर में संघर्ष करते ही रहेंगे। तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि कले दोष निधे राजन अस्ति है एको महान गुण, ये दुखों के खजाना है या कलयुग, लेकिन एक महान गुण तो है इसमें, कीर्तनाद एव कृष्णस्य मुक्त संगः परम, कि भगवान के नाम का यह जो कीर्तन है, भगवान की जो लीलाओं का यह गान है, यह क्या है, मुक्त संगः परम ब्रजे, इनके द्वारा जो है हम मुक्त हो सकते हैं, आनंद की प्राप्ति कर सकते हैं। तो अवसर तो है हमारे पास और साधन भी है हमारे पास, बस हम इन साधन और अवसर का सदुपयोग करें हम, और सदुपयोग करते हुए हम इसका लाभ उठाएं और इस मनुष्य जीवन को सार्थक करें। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप सभी पढ़िए, सुनिए और इसका अधिक से अधिक पढ़िए प्रभुपाद की पुस्तकें। ठीक है, हरे कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न है?